हाय, मैं हूं नवनीत अलावत और आप हैं ये दिल मांगे मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। क्लास 10th का वी हैव स्टार्टेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर एंड एक्सरसाइज 5.2 को हमने स्टार्ट कर लिया था और हम स्टार्ट करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। लेट्स बिगिन बेटा। एक्सरसाइज है हमारी 5.2 एंड वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलो लेट्स take a look at what is asking. AP 3, 8, 13, 18. We need to tell which term is 78. We need to find which term is 78. तो क्या दिख रहा है आपको इस क्वेश्चन के अंदर? कैसे सॉल्व करेंगे सर? बहुत ज्यादा आसान। देखो, क्या हम A बता सकते हैं? यहाँ पर A1 कितना है? 3। A2 कितना है बेटा? 8। A3 13। A4 देखो, ये सारी चीजें मैंने लिख दी। ये बताना है कि ये कौन सी टर्म है, विच मीन्स। अच्छा, आपको पहले मैं फॉर्मूला सिखाता हूं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला हमने पढ़ा था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सर AN है क्या? बिल्कुल है। जो चीज दे रखी है बेटा, ये AN को ही रिप्रेजेंट कर रही है, सबसे लास्ट टर्म को। मतलब ये बताना है कि ये कौन से नंबर की टर्म है, विच टर्म इज 78, राइट। तो ये जो चीज दे रखी है हमें, ये वाली चीज दे रखी है विच इज 78। ठीक है, क्या हमारे पास A है? देखो, सबसे पहली चीज A कहलाती है, बिल्कुल। N हमें निकालना है, बिकॉज क्या पूछा है? कौन से नंबर की, मतलब N की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, D कैसे निकालते हैं? D निकालते हैं सर A2 माइनस A1 करके। अब A2 कितना है बेटा? 8, A1 है 3, माइनस करेंगे तो क्या निकल के आया? 5। लेट्स सॉल्व। तो 78 इक्वल टू 3 प्लस, इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो 5n माइनस 1 इंटू 5, तो 78 इक्वल टू 3 प्लस 5n माइनस 5। और जब इसको सॉल्व किया हमने, तुम्हारे पास क्या निकल के आया? 3 माइनस 5। अब 3 में से माइनस का 5 गया तो बचा 2। फिर हमने इस 2 को उठा के उधर भेजा, तो 78 ये माइनस का जाके हो गया प्लस का। राइट नाउ वी हैव 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, और 78 प्लस 2 हमें देता है 80, और हमारे एक तरफ क्या चल रहा है? n। तो क्या हम ऐसे करके n की वैल्यू नहीं बता सकते? और यही आ गया हमारा आंसर, राइट। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 5। कैसे करेंगे इसको सॉल्व? क्या तरीका अपनाएंगे कि ये सवाल हो जाएगा? आइए जानते हैं। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको बतानी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालेंगे? देखो, 7, 13, 19 डॉट 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 अप टू 205। तो आपको बताना है ये टोटल सारी की सारी कितनी टर्म्स है, विच मीन्स वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। a है हमारे पास, बिल्कुल है 7। an है हमारे पास, यस, लास्ट टर्म इज an, राइट, 205। क्या D है हमारे पास? बिल्कुल है सर। 13 माइनस 7 करेंगे तो D निकल के आएगा। और क्या हमारे पास फॉर्मूला है? बिल्कुल है सर। तो फॉर्मूला है हमारे पास AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे हमें N निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? जल्दी से सॉल्व करते हैं पहला सवाल। आ जाओ बेटा, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। तो AN 205, ये जो चीज होती है बेटा, AN को डिनोट करती है। बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं, आराम से समझते हुए चलेंगे। A क्या है? 7 प्लस N हमें निकालना है। और D कैसे निकालते हैं? D निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 है बेटा 13, माइनस 7 किया तो क्या निकला? 6। तो 205, 7 प्लस 6 का मल्टीप्लाई N से, 6 का मल्टीप्लाई 1 से, तो क्या निकल के आया? माइनस का 6। फटाफट सॉल्व करते हैं। तो 205 इक्वल टू 7 माइनस 6, ये साथ साथ आ गए बेटा। ये अलग है तो इसको बाहर निकाल देंगे, लेकिन जो सेम सेम थे उनको साथ में लेके आ जाएंगे, राइट। जो सेम कैटेगरी के हैं उनको हम साथ में सॉल्व करते हैं हमेशा। 7 में से 6 गया, 1 प्लस 6 है, इस 1 को उठा के उधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 205 में से 1 माइनस करेंगे तो वो हमें देगा 204। तो n की वैल्यू क्या निकली? 204 बटा 6। तो n बराबर, इसको सोल्व कर लो बेटा, 6 3 18
6 4 जा 24। तो क्या निकल के आया अपने पास आंसर 34। पहले पार्ट का हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट पार्ट नंबर 2। जल्दी से इसको नोट डाउन करेंगे, क्विक, जल्दी से। पार्ट 2, आइए जानते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका। देखो बेटा, ए हमारे पास है, ए एन हमारे पास है, डी निकालते हैं। चलो बेटा, डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं सर a2 माइनस a1 करके। a2 कितना है मेरे पास 15 एंड 1/2 और माइनस करेंगे 18 को। लेट्स सॉल्व दिस। इसको सॉल्व करने गए तो निकल के आया 31/2 18। ये है मिक्स फ्रैक्शन, और मिक्स फ्रैक्शन को जब तक हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे हमारा सॉल्यूशन कैसे आएगा? कैसे देखो, मैंने एक वर्ड यूज किया फ्रैक्शन। तो आपको फ्रैक्शन की बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, राइट? देखो, फ्रैक्शन को सर हम डिनोट करते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, राइट? आपको पता होना चाहिए। बड़े बड़े मोटे तौर पे एक तो मिक्स फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब 1/2 मतलब सर ऊपर वाला पार्ट छोटा, नीचे वाला पार्ट बड़ा, विच मीन्स सर न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो दुनिया के वो सभी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर पार्ट छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटा भाई ऊपर बड़ा भाई नीचे, तो क्या बनता है वो? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की आप ट्रिक याद रखेंगे बेटा 1/2, और जैसे ये इम्प्रॉपर पे आया ये हमें देता है 2/1 विच इज न्यूमरेटर विल बी ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो आप इसको आई से डिनोट करेंगे। कैसे? आई से डिनोट करने का है बाबा। और मिक्स फ्रैक्शन कैसे होता है कि सर एक यहां पर नंबर लिख, देखो इस फॉर्म में होता है बेटा मिक्स फ्रैक्शन, आप ऐसे समझ लीजिए, राइट? अब मिक्स फ्रैक्शन में आपको सिंपल सी एक चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे, ये वाला जो फ्रैक्शन लिखते हैं आप इस नंबर के साथ, इस नंबर के साथ, ये जो लिखते हैं साइड में, ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। बस इतनी आपको मोटी मोटी जानकारी अगर है फ्रैक्शन से रिलेटेड, अरे बहुत ही ज्यादा आसान हो गया फिर तो हमारे लिए पढ़ना। मैथ्स कछु नहीं है, मैथ्स इज ऑल अबाउट बेसिक्स। इफ यू हैव कंप्लीटेड योर बेसिक्स, यू हैव अंडरस्टूड हाउ वी विल कंप्लीट मैथ्स, राइट? चलो यहां पे ध्यान सभी का। एलसीएम ले लो सर, एलसीएम लेके गए तो आया 2, इसको सॉल्व करने गए तो 31/2 इंटू 2 माइनस 18/1 इंटू 2। जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। जब सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आया सर? 2 से 2 कट गया तो 31 इंटू 1 होता है 31 माइनस 18 2 जा होता है 36 और नीचे चल रहा है 2, तो डी निकल के आया माइनस का 5/2। ये आना चाहिए बेटा आपका, है ना? इस तरीके से सॉल्यूशन प्लीज। अगर ये नहीं आ रहा मतलब कछु लोचा है, और वो लोचा होना नहीं चाहिए, ध्यान रखना। लोचा कब होता है? जब कुछ कुछ होता है, और वो कुछ कुछ नहीं होना चाहिए मैथ्स में। मैथ्स में एवरीथिंग विल बी क्लियर, राइट? जल्दी से आप समझेंगे सारी चीजों को। चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ए एन हमारे पास है माइनस का 47, ए है हमारे पास 18, डी आ चुका है सर माइनस का 5/2, और क्या निकालना है? मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, दैट वी नीड टू फाइंड। और यहां से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। चलो तो फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। लेट्स पुट द वैल्यूज। ए एन कितना है? माइनस का 47, ए कितना है 18, एन कितना है? एन तो निकालना है, और डी कितना निकल के आया? माइनस का 5/2। जल्दी से यहाँ पे नोट डाउन करेंगे, और अगर आप जानते हैं इसको सोल्व कैसे करना है तो मेरा वीडियो आपको पॉज करना है और इसको सोल्व कर लेना है साथ साथ। फिर वो वीडियो प्ले करके आप चेक कर लेंगे इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, क्या आया था। ठीक है, चलो यहां से आगे मैं यहां पे कर रहा हूं। तो क्या है? माइनस का 47 इक्वल टू वी हैव 18 प्लस एन माइनस 1, और यहां पे चल रहा है मल्टीप्लाई में माइनस का 5/2। अब 1 by 1 वी नीड टू मल्टीप्लाई दिस विथ एन माइनस 1। चलो 18, सबसे पहले माइनस के 5/2 को मल्टीप्लाई किया एन के साथ। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। स्टेप से डगमगाएंगे हम, दिक्कत ही दिक्कत आएगी, तो वहां पे आप बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। नेक्स्ट है माइनस का 1, और फिर क्या आया? माइनस का 5/2। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 47 इक्वल टू 18, इसको जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये आएगा,
ओके फिर जब मैं इसको सॉल्व करने गया क्या निकल के आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये हमको देगा 5/2। आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये 18 और ये आ गया हमारे पास इस तरीके से, और ये चला गया पीछे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो माइनस का 47 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एलसीएम लेके सर। 2 आ गया तो 18/1 इंटू 2 प्लस 5/2 इंटू 2, और यहां पे चल रहा है माइनस का 5n/2। ठीक है, यहां तक हमारी चीजें सोल्व हो जानी चाहिए बेटा। इससे आगे अब करते हैं, जल्दी से लिखेंगे। चलो आगे सॉल्व करने के तो क्या है, माइनस का 47, 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आया 36, प्लस 2 को 2 से कट करेंगे और यहां पर आएगा 5, डिवाइडेड बाय वी हैव 2, और यहां पर चल रहा है माइनस का 5n/2। फिर इसको सॉल्व किया, 36 प्लस 5 होते हैं 41, और ये आ रहा है 5n/2। इसको सॉल्व कर लो, देखो एलसीएम सेम है, मतलब नीचे वाला पार्ट सेम है, तो एलसीएम इस तरीके से। तो 51 माइनस 5 माइनस का 47, देखो बेटा नाउ वी हैव माइनस 47 इक्वल टू 41 माइनस 5n/2। इसको सॉल्व करना है हमें। चलो सॉल्व करते हैं। इसको उठा के उधर भेजेंगे तो माइनस का 47 मल्टीप्लाई टू, यहां पर चल रहा है 41 माइनस का 5n। इसको सॉल्व किया तो अपने पास निकल के आया माइनस का 94, और यहां पे चल रहा है ये वाला पार्ट। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 41 को उठा के उधर भेज देंगे तो क्या निकल के आया माइनस का, और यहाँ पे चल रहा है माइनस का 5n। इसको सॉल्व किया, 4 और 1 5, 9 और 4 13, क्या निकला माइनस का 135 इक्वल टू में वी हैव माइनस का 5n। माइनस से माइनस कट हुआ, हमें निकालनी है n की वैल्यू, तो 135 डिवाइडेड बाय 5, तो क्या वैल्यू आई, 5 2 टाइम्स कटा 3 और 5 7 35। तो हमारे पास आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 के सेकेंड पार्ट का। जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन इज आस्किंग कि भाई अपने पास एपी है, क्या है, सारे जानते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व, कैसे करेंगे सर, कैसे फटाफट करके बता दो कैसे करेंगे। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है, बोला है कि भैया चेक कर लो, तो माइनस 150 जब इसको आप आगे बढ़ाते हो देखो माइनस में आएगा, 11 है, फिर 8 आया, फिर 5 आया, फिर 12। देखो इन सब में कितने का गैप चल रहा है, -3 का गैप चल रहा है। अगर आप निकालो 8 माइनस 11 करेंगे आएगा माइनस का 3। सब में कॉमन डिफरेंस क्या है, माइनस का 3। जब आप इसको आगे बढ़ाते हुए जाओगे तो क्या ये जो माइनस 150 है इसकी एक टर्म होगी कि नहीं होगी, दैट वी नीड टू चेक इन दिस गिवन क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया, आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ऊपर से देखने पर मुझे नहीं पता कि माइनस 150 इसकी एक टर्म है कि नहीं, लेकिन मैं निकाल सकता हूं। कैसे, समझो बेटा। जैसे माइनस 150 की बात करते हैं, सपोज ये जो चीज है हमको ए एन बता दी गई कि भैया ये लास्ट टर्म है जो आपको चेक कर लेनी है कि नहीं, वो हम अभी निकालने वाले हैं। क्या हम ए बता सकते हैं कि सर ए एन तो हमारे पास है, ठीक है। क्या ए है मेरे पास, बिल्कुल है सर 11। क्या डी निकाल सकता हूं, बिल्कुल, कि सर A2 में से A1 करते हैं तो अपने पास वो चीज निकल के आती है। अब एक बात बताइए क्या बचा सर, फॉर्मूला था AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये है, ये है, ये है, यही तो बचा, मतलब N ही तो निकालना है। बस यही चीज समझनी है आपको। जिस बच्चे को ये चीज समझ में आ गई उसके लिए सवाल खत्म, डन। आइए जानते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। N हमें निकालना है, सभी वैल्यूज को पुट कर दो बेटा। माइनस का 150 इक्वल टू A क्या है 11 प्लस N हमें निकालना है। डी कितना है, डी है माइनस का 3। चलो बस ये जो पार्ट है ना, यही पार्ट देता है दिक्कत, और इसी पार्ट में हमको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। गलती की गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात, ये ध्यान रखेंगे आप। चलो माइनस का 150 इक्वल टू चल रहा है 11 प्लस, अब देखो माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दो n से, करेक्ट। फिर माइनस का 3 मल्टीप्लाई कर दो 1 से, ठीक है। चलो इसको आगे सोल्व करते हैं। 11 माइनस 3 इंटू एन कितना होता है, माइनस का 3n। इसको सोल्व करने गए माइनस इंटू माइनस होता है प्लस का 3। आइए सोल्व करते हैं। तो माइनस का 150 इक्वल टू 11 प्लस 3 होता है 14, और यहां पर है माइनस का 3n। n की वैल्यू हमें निकालनी है, निकालते हैं, आ जाओ। अच्छा एक बात बताओ, क्या n फ्रैक्शन में आ सकता है क्या,
रैशनल में आ सकता है क्या, ये चीज ध्यान रखेंगे आप। कभी भी जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। मतलब आप ये पता लगाओ कि सर कितनी टर्म है, 4 है, कितनी टर्म है, 5, लेकिन मैं बोलूं क्या कोई 3.5 टर्म है क्या, मतलब कोई 2.5 टर्म है क्या, मतलब कोई 2 और 1 आधी टर्म है क्या, यहां से आप पता लगा सकते हो क्या। मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स है, जो n है, वो कभी भी रैशनल वैल्यू नहीं लेके आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे बेटा, ठीक है। फ्रैक्शन में नहीं आ सकता हो, ये आपको ध्यान रखना है कांस्टेंट। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करने पे एक रैशनल नंबर आया, एक फ्रैक्शन वैल्यू आई, विच मींस n हमारा वो नहीं है, मतलब -150 हमारी वो वैल्यू नहीं है। बस यही चेक करना है इस सवाल के अंदर, नथिंग एल्स वी नीड टू फाइंड। तो माइनस का 150 ये इधर आया, तो माइनस का 14 यहां पे चल रहा है, माइनस का 3 है। सॉल्व करो तो आया माइनस का 164, यहां पर है 3, माइनस से माइनस कटा, हमारे पास बचा 164 इक्वल टू 3 एंड n हमें निकालना है, तो 164 डिवाइडेड बाय 3। फटाफट सॉल्व कर लो। हाउ मेनी टाइम्स, कोई नंबर से कट सकता है क्या, 3 से कट कर सकता हूं उसको मैं, कि सर 3 से कटेगा 5 टाइम्स, फिर 1 बचा, नहीं आता, मतलब 164/3 एक रैशनल वैल्यू आई। और मैंने आपको कभी क्या बताया, n कांट बी इन फ्रैक्शन, ये ध्यान रखेंगे। अगर वो फ्रैक्शन में आ गया विच मीन्स वो नंबर ऑफ टर्म्स की बात नहीं कर रहा अभी, क्योंकि जितनी भी चीजें 1 2 3 की, भाई किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितनी टर्म्स, कि सर 6 टर्म्स, 7 8 15 32 45 36 कितनी टर्म्स हैं, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बोलते हैं, लेकिन हम कभी भी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं बताएंगे कि भाई इसमें 2.5 है, इसमें 3.5 है, इसमें 10.5 है, 15.5 नहीं, वो कभी नहीं आएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता ये। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने क्या निकाला कि सर n बराबर है 164.3, मतलब -150 इसकी एक टर्म नहीं होगी, नो, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो जल्दी से पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। लेट्स बिगिन क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। जानेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। चलो क्या कह रहा है सवाल, आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला कि भैया बता दो 31st term whose 11th is 38 and 16th is 73। चलो let's begin the discussion। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में सा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। फाइंड A31, ओके, whose 11th term is 38 and 16th term is 73। आओ बेटा कैसे सॉल्व करेंगे इसको, फटाफट से जानते हैं। वैसे मैं कोई भी सवाल सॉल्व करता हूं तो मैं आपसे एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं कि आप मेरे सॉल्व करने से पहले एक बार खुद उसको सॉल्व करें, क्योंकि अगर आप उसको सॉल्व कर पा रहे हैं मतलब आपको वो सवाल समझ में आ गया। आप इस वीडियो को स्किप करके, मतलब इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया तब आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, ठीक है बेटा। चलो यहां पे हमें निकाल लिए 31st टर्म, विच मीन्स वी नीड टू फाइंड A31, करेक्ट। और हमें क्या दिया हुआ है, 11th टर्म दे रखे, मतलब हमें A11 दे रखा है 38 और 16th, मतलब A16 हमें गिवन है 73। आ जाओ बेटा पहले इसकी बात करते हैं। A31 का मतलब क्या हुआ, A + 30D। अगर आपको ये समझ में आ गया है कि ये कैसे निकालते हैं, मतलब यू आर गुड टू गो। जिसको समझ में नहीं आया आओ मैं सिखाता हूं। A31 आपने फॉर्मूला पढ़ा था, AN = A + n - 1 × D, बिल्कुल पढ़ा था सर। n ये रहा n, मतलब 31st टर्म, तो A31 बराबर A, n बराबर 31 - 1 × D। इसको सोल्व किया तो क्या है, 31 30 और D मल्टीप्लाई हो गया, राइट। आपको ये सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेनी है, और इसको सोल्व करने के लिए हमें दो चीजें गिवन है, A11 is 38 and 16th is 73। आओ बेटा फटाफट सोल्व करेंगे। चलो A11 मतलब 11 का मतलब A + 10D, बिल्कुल। ये हमें गिवन है 38 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं 15D, इक्वल टू वी हैव
73। अब देखो बेटा हमारे सामने हैं दो इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाले चैप्टर में व्हाट वी हैव लर्नड, चैप्टर नंबर 3 आई एम टॉकिंग अबाउट क्लास 10th, हमने 3 तरीके सीखे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। अब यहां पे ग्राफिकल तो हम लगाएंगे नहीं, राइट, वी कैन यूज सब्स्टिट्यूशन और वी कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। अब आप कौन सा यूज करेंगे, यू हैव द चॉइस, जो आपको इजी लगता है, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वही आपको यूज करना है, राइट। चलो अब एक हिंट मैं देता हूं आपको, जो भी बड़ा लगता है इसमें, जैसे 73 वाला पार्ट आपको बड़ा लग रहा है तो आप इसको ऊपर रखेंगे, ये आपको इतनी समझदारी दिखानी है, मतलब जो भी चीज आपको बड़ी लग रही है वो ऊपर रखनी है अपनी समझदारी से, और जो छोटी है उनको नीचे रखनी है। कि क्या होगा सर अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहां पर मैं लगा रहा हूं बेटा एलिमिनेशन मेथड, और एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या सीखा है कि या तो ए सेम सेम होना चाहिए, फिर डी सेम सेम होना चाहिए। यहां पर ए हमें सेम सेम दिख रहा है तो हम सीधा उसको लगा लेंगे, हमको इसमें से इसको बस माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड -1 कर रहा हूं। चलो इसको सॉल्व करेंगे तो सर प्लस का है, माइनस आ जाएगा, प्लस है, माइनस प्लस है, माइनस, दोनों कट गए। 15 - 10 होता है 5D। इसको सॉल्व करने के 73 - 38, 13 - 8 होता है 5, 6 - 3 होता है 3। यहां तक चीज समझ में आ गई होगी। D निकालते हैं तो D की वैल्यू क्या आएगी, 35/5। तो D हमारे पास निकल के आया बेटा 7, ठीक है। D आ चुका है, अब हम बाकी की वैल्यूज निकाल सकते हैं आसानी से। D की वैल्यू को आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, या फिर इस इक्वेशन में पुट करके आप A की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ना, क्योंकि अगर A आ गया और D आ गया तो इन दोनों की वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं A31, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट लग रहा है, नथिंग एल्स। चलो D हमारे सामने है 7, तो हम यहां लिख देते हैं। अब D की वैल्यू मैं किसी भी इक्वेशन में पुट करूं, सपोज मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में डाल रहा हूं। चलो तो A एज इट इज, बिकॉज A तो हमें निकालना है, 10 इंटू D है 7, 10 इंटू 7 होता है 70 इक्वल टू 38। A निकाल लेंगे तो 38 - 70, और 38 - 70 करते हैं तो आता है माइनस का 32, बिकॉज 70 बड़ा है ना, ये ध्यान रखेंगे बेटा, इसमें पुट कर दो। चलो A कितना आया, माइनस का 32, बिकॉज ये निकालना है हमें, राइट। A 30 फर्स्ट हम वी नीड टू फाइंड, 30 इंटू D कितना है 7, सॉल्व कर लो तो -32 + 7 3 होता है 21, एंड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो अपने पास 210। अब 210 में से 32 घटाने हैं, 10 में से 2 गया 8, और 20 में से 3 जाता है तो बचता है 17। तो A31 टर्म हमारे पास आ चुकी है। तो आप ध्यान से इसको समझेंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे आया वो जानेंगे, क्योंकि जिसको ये आ गया वो तो फिर आगे वाले सवाल कर ही सकते, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बात करते हैं अगले सवाल की जल्दी से। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।